बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मदर्स डे। हमने ये जाना है कि मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जजेरल्ड दो महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी आत्माएं बदल ली हैं, यानी कि मिसेस पियर्सन के अंदर आ गई है मिसेस फिट्जजेरल्ड की आत्मा और मिसेस फिट्जजेरल्ड के अंदर आ गई है मिसेस पियर्सन की आत्मा। अब मिसेस फिट्जजेरल्ड की आत्मा जो कि मिसेस पियर्सन के शरीर में है वो क्या क्या करेगी मिसेस पियर्सन के परिवार वालों के साथ, अभी जानेंगे हम। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं इस नाटक के तीसरे भाग की शुरुआत। मिसेस फिट्जजेरल्ड कहती हैं विद मिसेस पियर्सन्स पर्सनैलिटी, जिनके अंदर क्या है बच्चों, मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। ओह इट्स हैपन, अरे ये तो हो गया। तो मिसेस पियर्सन कॉम्प्लीसेंटी से कहती हैं, तो मिसेस पियर्सन जिनके अंदर फिट्जजेरल्ड की आत्मा है वो कॉम्प्लीसेंटली बोलती हैं, यानी कि आत्मसंतुष्टि पूर्वक बोलती हैं। ऑफ कोर्स इट्स हैपन, ये हो गया है। वेरी नीट, बिल्कुल सफाई से हुआ। डिडंट नो आई हैड इट इन मी, मुझे नहीं पता था मैं ऐसा कर सकती हूँ। मिसेस फिट्जजेरल्ड अलार्म्ड होके बोलती हैं, भौचक्की होके कहती हैं बट वॉट एवर शेल आई डू मिसेस फिट्जजेरल्ड, पर मैं क्या करूँगी मिसेस फिट्जजेरल्ड। जॉर्ज एंड द चिल्ड्रन कांट सी मी लाइक दिस, जॉर्ज और बच्चे मुझे ऐसे नहीं देख सकते। तो मिसेस पियर्सन ग्रिमली कहती हैं, कठोरता से कहती हैं दे आरंट गोइंग टू, वो तुम्हें नहीं देखने वाले। दैट्स द पॉइंट, और यही तो पॉइंट है। दे विल हैव मी टू डील विद, उनके पास क्या होंगी, मैं होंगी उनसे डील करने के लिए, उनसे व्यवहार करने के लिए, निपटने के लिए। ओनली दे वोंट नो इट, केवल उन लोगों को नहीं पता होगा। तो बच्चों क्या क्या शब्द हैं देखिए। सबसे पहला है हैपेंड यानी कि हुआ। फिर है कॉम्प्लीसेंटली यानी कि आत्मसंतुष्टि पूर्वक। अलार्म्ड यानी कि भौचक्का होकर। ग्रिमली यानी कि कठोरता से। डील यानी कि व्यवहार। तो मिसेस फिट्जजेरल्ड कहती हैं अभी भी एक भौचक्की होके बट व्हाट इफ वी कांट चेंज बैक, पर क्या होगा अगर हम नहीं बदले तो। आइड बी टेरिबल, ये बहुत ज़्यादा टेरिबल होगा, भयानक होगा। तो मिसेस पियर्सन कहती है हियर स्टेडी मिसेस पियर्सन, इफ़ यू हैड टू लिव माई लाइफ इट वुडंट बी सो बैड। देखो मिसेस पियर्सन, अगर तुम्हें मेरा जीवन जीना पड़े तो इतना ख़राब नहीं होगा। You'd have more fun as me, तुम्हें ज़्यादा मज़ा आएगा मेरा रूप लेकर than you had as you, जितना कि तुम्हें आया है अपने रूप में। तो मिसेस फिट्जजेरल्ड कहती है यस हाँ, बट आई डोंट वांट टू बी एनीबडी एल्स, पर मैं कोई और नहीं बनना चाहती। तो मिसेस पियर्सन फिर जवाब देती हैं बच्चों नाउ स्टॉप वरिंग, अब चिंता करना रोक दो। इट्स ईजियर चेंजिंग बैक, बहुत ज़्यादा आसान है वापस बदलना। ईजियर है, बहुत आसान है वापस बदलना। आई कैन डू इट एनी टाइम वी वॉन्ट, मैं ये कभी भी कर सकती हूँ जब हम चाहें तो। बच्चों अभी हमने क्या क्या मीनिंग्स पढ़े हैं देखिए। पहला है टेरिबल यानी कि भयानक। फिर है वरिंग यानी कि चिंता करना। फिर आता है ईजियर मतलब आसान। मिसेस फिट्जजेरल्ड बोलती है वेल डू इट नाउ, तो फिर अभी कर दो। तो मिसेस पियर्सन कहती है नॉट लाइकली, आई हैव गॉट टू डील विद योर फैमिली फर्स्ट, ये ऐसा नहीं होगा, पहले मुझे तुम्हारे परिवार से निपटना है। दैट्स द आइडिया इजंट इट, यही तो आइडिया था, है कि नहीं। डिडंट नो हाउ टू बिगिन विद देम यू सेड, तुमने तो कहा था कि तुम्हें नहीं पता कि किस तरीके से उनके अंदर बात की शुरुआत करनी है। वेल आई विल शो यू, मैं तुम्हें ऐसा दिखाऊंगी। मिसेस फिट्जजेरल्ड ने कहा बट व्हाट एम आई गोइंग टू डू, पर मैं क्या करूंगी। तो मिसेस पियर्सन ने कहा गो इन टू माई हाउस फॉर अ बिट, मेरे घर चली जाओ थोड़ी देर के लिए। देयर इज नो बडी देयर, घर में कोई नहीं है। देन पॉप बैक एंड सी हाउ वी आर डूइंग, और फिर पॉप बैक करना है यानी कि आ जाना और देखना कि हम कैसा कर रहे हैं। यू ऑट टू एंजॉय इट, तुम्हें बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम्स, पहले अच्छा है कि तुम पहले ही चली जाओ, इससे पहले कि उनमें से कोई एक भी आ जाए। किन में से एक बच्चों, मिसेस पियर्सन के परिवार वालों में से कोई एक भी आ जाए। इसके लिए मिसेस पियर्सन के अंदर मौजूद फिट्जजेरल्ड की आत्मा ने कहा कि तुम पहले ही चली जाओ कि इससे पहले कि कोई आ जाए। तो यहाँ पे जो हमने शब्द देखा वो क्या था, एंजॉय यानी कि आनंद। मिसेस फिट्जजेरल्ड ने कहा नर्वसली राइजिंग, घबराते हुए उठते हुए कहती हैं यस
आई सपोज दैट्स बेस्ट, मैं मानती हूँ कि शायद यही अच्छा है। यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट, क्या तुम निश्चित हो कि सब कुछ सही रहेगा? मिसेस पियर्सन चकिंग, मिसेस पियर्सन चकिंग यानी कि दबी हुई हंसी हंसते हुए कहती हैं, इट विल बी वंडरफुल, ये तो अति उत्तम रहेगा। नाउ ऑफ यू गो डियर, अब तुम जाओ डियर। तो मिसेस फिट्जजेरल्ड क्रॉसेस एंड हरीज आउट थ्रू द डोर राइट। तो मिसेस फिट्जजेरल्ड पार करती हैं, लांघती हैं और जल्दी से जाती हैं दरवाजे से राइट की तरफ। लेफ्ट टू हर, लेफ्ट में मिसेस पियर्सन स्मोक्स अवे। जो मिसेस पियर्सन है जिनके अंदर फिट्जजेरल्ड की आत्मा है, वो क्या कर रही है? स्मोक्स अवे कर रही है, यानी कि धूम्रपान कर रही है। लाइटिंग अनदर सिगरेट, एक और सिगरेट को जलाते हुए। एंड बिगिन्स लाइंग आउट द कार्ड्स फॉर पेशेंस ऑन द टेबल, और फिर वो धैर्य से टेबल पर कार्ड्स को रखना शुरू करती हैं। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स डोरिस पियर्सन कम्स बर्स्टिंग इन लेफ्ट। कुछ ही क्षणों बाद, मोमेंट्स के बाद यानी कि कुछ ही क्षणों बाद, डोरिस पियर्सन आती है बर्स्टिंग इन लेफ्ट, तीव्रता से प्रवेश करते हुए। तो बच्चों, डोरिस पियर्सन यानी कि मिसेस पियर्सन की बेटी के साथ ये फिट्जजेरल्ड की आत्मा जो पियर्सन के शरीर में है वो क्या करेगी, अभी जानते हैं। देखिए, पहले देखते हैं नर्वसली का मतलब। नर्वसली यानी कि घबराते हुए। फिर है सपोज, सपोज यानी कि मानना। चकलिंग यानी कि दबी हंसी हंसते हुए। वंडरफुल यानी कि अति उत्तम। क्रॉसेस यानी कि लांघना। हरीज मतलब जल्दी से जाना। पेशेंस मतलब धैर्य। शी इज़ अ प्रिटी गर्ल। तो अब जो डोरिस है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो एक बहुत ही सुंदर लड़की है इन हर अर्ली 20s। जो कि इसमें है उसकी उम्र क्या होगी? अर्ली 20s की होगी। Who would be pleasant enough if she had not been spoiled। और ये जो बच्ची थी यानी कि जो डोरिस है वो सबको अच्छी लगती अगर वो बिगड़ी हुई नहीं होती तो डोरिस अब आती हैं, वो बोलती हैं, बिफोर शी हैज़ टेकन एनीथिंग इन, इससे पहले कि वो कुछ लें उससे पहले वो बोलती हैं, मम यू हैव टू आयरन माई येलो सिल्क, तुम्हें इस्त्री करनी पड़ेगी मेरे उस येलो सिल्क को। आई मस्ट वेयर इट टू नाइट, मुझे इसको आज रात पहनना है। शी नाउ सीज वॉट इज़ हैपनिंग, और अब डोरिस देखती है कि क्या हो रहा है। एंड शी इज़ अस्टाउंडेड, और वो अस्टाउंडेड रह जाती है, चकित रह जाती है। वॉट आर यू डूइंग, आप क्या कर रही हो? शी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर, और फिर वो लेफ्ट की तरफ, सेंटर की तरफ आती हैं। मिसेस पियर्सन नाउ यूजेस हर ऑर्डिनरी। अब जो मिसेस पियर्सन है वो इस्तेमाल कर रही हैं अपना साधारण आवाज़। बट हर मैनर इज़ नॉट फ्लटरिंग एंड अपोलोजेटिकली, पर अब जो उनका तरीका है वो फ्लटरिंग नहीं है, घबराने वाला नहीं है, अपोलोजेटिक भी नहीं है, यानी माफ़ी मांगने वाला, क्षमाशील भी नहीं है, बट कूल एंड इंसिसिव। पर अब जो मिसेस पियर्सन की जो आवाज़ है वो कैसी है? शांत है और इंसिसिव है, प्रभावशाली है। क्यों है ऐसा? क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि मिसेस पियर्सन के अंदर है मिसेस फिट्जजेरल्ड की आत्मा। तो ये जो हमने 5 शब्द पढ़े हैं, पहले रिवाइज करते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहला है बर्स्टिंग यानी कि तीव्रता से प्रवेश करना। फिर है प्लेजेंट, प्लेजेंट यानी कि अच्छा लगना। स्पॉइल्ड यानी कि बिगड़ना। अस्टाउंडेड यानी कि चकित होना। ऑर्डिनरी यानी कि साधारण। तो अब मिसेस पियर्सन नॉट इवन लुकिंग अप, सर भी नहीं उठा रही और वो बोलती हैं फिर भी, वॉट डू यू थिंक आई एम डूइंग, तुम्हें क्या लग रहा है मैं क्या कर रही हूँ? वाइट वॉशिंग द सीलिंग, क्या मैं रंग कर रही हूँ सीलिंग पे, छत पे? डोरिस स्टिल अस्टाउंडेड, डोरिस अभी भी चकित है, बोलती है, बट यू आर स्मोकिंग, पर आप धूम्रपान कर रही हो। मिसेस पियर्सन, दैट्स राइट डियर, नो लॉ अगेंस्ट इट इज देयर, ये बिल्कुल सही है प्रिय, और इसके खिलाफ कोई कानून भी नहीं है कि नहीं? डोरिस कहती है, बट आई थॉट यू डिडंट स्मोक, पर मैं तो समझती थी कि आप स्मोक नहीं करती। तो मिसेस पियर्सन कहती है, देन यू थॉट रॉन्ग, तो तुमने गलत समझा। डोरिस बोलती हैं, आर वी हैविंग टी इन किचन, क्या किचन के अंदर चाय रखी है? अब इस बात का क्या जवाब देंगे मिसेस पियर्सन, अभी जानते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे मैनर का मतलब। मैनर का मतलब है तरीका। फिर है फ्लटरिंग,
फ्लटरिंग यानी कि घबराने वाला, अपोलोजेटिक यानी कि क्षमाशील, कूल यानी कि शांत, इंसिसिव यानी कि प्रभावशाली या फिर तीखा, वाइट वॉशिंग यानी कि सफेदी करना, सीलिंग यानी कि छत, अस्टाउंडेड यानी कि चकित होना, और स्मोकिंग यानी कि धूम्र, ये क्या है बच्चों, धूम्रपान करना। तो मिसेस पियर्सन कहती है हैव इट वेयर यू लाइक डियर, कहीं पर भी चाय पी लो जहाँ पे तुम्हें अच्छा लगता है प्रिय। तो डोरिस एंग्रीली, गुस्से से कहती है डू यू मीन इट इज नॉट रेडी, क्या आपका मतलब है कि तैयार नहीं हुई है। तो मिसेस पियर्सन कहती है योर्स इजंट, तुम्हारी तैयार नहीं हुई है। आई हैव हैड ऑल आई वांट, मेरे को जितनी चाहिए थी मैंने वो सारी चाय पी ली। माइट गो आउट लेटर, हो सकता है मैं थोड़ी देर बाद बाहर जाऊं, एंड गेट अ स्क्वायर मील एट द क्लैरेंडन, और हो सकता है कि मैं भोजन करूं क्लैरेंडन में। डोरिस हार्डली बिलीविंग, मुश्किल से यकीन करते हुए अपने कानों पर डोरिस कहती है हु माइट, कौन जाएगा शायद। अब बच्चों क्या हो गया है, मिसेस पियर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हैं। क्यों कॉन्फिडेंट हो गई है, क्योंकि उनके अंदर मिसेस फिट्जजेरल्ड की आत्मा है और उनको कोई परवाह नहीं है बच्चों की, वो तो बस बच्चों का ये जो बिगड़ा हुआ स्वभाव है उनको ठीक करना चाहती है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहला जो वर्ड है वो है एंग्रीली, एंग्रीली यानी कि गुस्से से। फिर है बिलीविंग, बिलीविंग यानी कि यकीन करते हुए। तो मिसेस पियर्सन कहती है आई माइट, हु डू यू थिंक, मैं जाऊंगी, तुम्हें क्या लगा। डोरिस स्टेयरिंग एट हर, डोरिस उनको, मिसेस पियर्सन को एकटक घूरते हुए देखती हैं और कहती हैं मम व्हाट्स द मैटर विद यू, मम्मी तुम्हारे साथ क्या मसला है। मिसेस पियर्सन डोंट बी सिली, मूर्ख मत बनो। तो डोरिस फिर इंडिजिनेंटली यानी कि क्रोध से बोलती है इट इज नॉट मी दैट्स बीइंग सिली, ये मैं नहीं हूँ जो मूर्ख बन रही है, एंड आई मस्ट से इट्स अ बिट मच व्हेन आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे, और मैं बोल सकती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा है जबकि मैं पूरे दिन काम कर रही थी, एंड यू कांट इवन बॉदर टू गेट माई टी रेडी, और आपको इतनी भी परवाह नहीं है कि मेरी चाय तैयार कर दे। डिड यू हियर वॉट आई सेड अबाउट माई येलो सिल्क, क्या आपने सुना जो मैंने येलो सिल्क के बारे में कहा। तो मिसेस पियर्सन कहती है नो, डोंट यू लाइक इट नाउ, आई नेवर डिड, तो क्या तुम्हें अब अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को तो पहले मैंने सुना ही नहीं था। तो बच्चों क्या 3 शब्द हैं, देखिए सबसे पहला है स्टेयरिंग, स्टेयरिंग यानी कि एक टक देखते हुए। फिर है सिली, सिली यानी कि मूर्ख, इंडिजिनेंटली यानी कि क्रोध से। तो डोरिस वापस इंडिजिनेंटली यानी कि क्रोध से बोलती है ऑफ कोर्स आई लाइक इट, हाँ मुझे वो पसंद है, एंड आई एम गोइंग टू वेयर इट टुनाइट, और मैं इसको आज रात पहनने वाली हूँ, सो आई वांट इट आयर्न, इसीलिए मुझे वो इस्त्री की भी चाहिए। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं वांट इट आयर्न, तुम्हें इस्त्री की हुई चाहिए, वॉट डू यू थिंक इट्स गोइंग टू डू आयर्न इटसेल्फ, तो तुम्हें क्या लगता है वो जो तुम्हारी सिल्क की येलो की ड्रेस है वो खुद ही इस्त्री हो जाएगी। तो डोरिस कहती है नो, यू आर गोइंग टू आयर्न इट फॉर मी, यू ऑलवेज डू, नहीं आप मेरे लिए आयरन करेंगी, आप हमेशा करती हैं। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं वेल दिस टाइम आई डोंट, पर इस बार मैं नहीं करूँगी, एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड, और मेरे साथ बकवास मत करना मेहनत करने के बारे में। आई हैव अ गुड आइडिया हाउ मच यू डू, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम कितना काम करती हो डोरिस पियर्सन। आई पुट इन ट्वाइस द आवर्स यू डू, मैं तुमसे दुगनी मेहनत करती हूँ और दुगने घंटों मेहनत करती हूँ, एंड गेट नो वेजेस और थैंक्स फॉर इट, और मुझे उसके लिए कोई वेतन भी नहीं मिलता और शुक्रिया भी मेरे को अदा नहीं किया जाता। वाई आर यू गोइंग टू वेयर योर येलो सिल्क, तुम वो अपना येलो सिल्क क्यों पहनना चाहती हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। तो बच्चों मिसेस पियर्सन क्या हैं, अब उन्होंने उल्टा डोरिस से सवाल करना शुरू किया कि भाई मैं तुमसे ज़्यादा घर में काम करती हूँ और तुमसे ज़्यादा घंटों काम करती हूँ, और अब मुझे पहले बताओ कि तुम शाम को कहाँ जा रही हो और क्यों पहनना चाहती हो येलो सिल्क की ड्रेस। तो बच्चों क्या जवाब देगी डोरिस हम देखेंगे। पहले देखते हैं आयरन का मतलब। आयरन का मतलब है इस्त्री करना। फिर है रबिश, रबिश यानी कि बकवास। तो डोरिस सल्किली, डोरिस जब नाराज़ होकर कहती है आउट विथ 40 पेंस, मैं जा रही हूँ 40 पेंस के साथ। मिसेस पियर्सन पूछती है क्यों। तो मिसेस पियर्सन ने क्या कहा क्यों जा रही हो। तो
डोरिस वाइल्डली अधीरता पूर्वक कहती है, वाई, क्यों, वाई, क्यों, व्हाट्स द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ मसला क्या है, Why shouldn't I go out with 40 pence? मैं 40 pence के साथ क्यों नहीं जाऊँ? If he asks me, अगर वो मुझसे पूछता है, and I want to, और मैं भी जाना चाहती हूँ तो, any objections? क्या आपको कोई objections है, कोई आपत्ति है? Go on, you might as well tell me. चलो बताओ मुझे कि तुम्हें क्या आपत्ति है. तो बच्चों क्या आपत्ति है अभी देखेंगे. हम पहले देखते हैं wages का मतलब. wages यानी कि वेतन. फिर है sulkily. sulkily यानी कि नाराजगी से. वाइल्डली यानी कि अधीरता पूर्वक. तो मिसेस पियर्सन सीवियरली, मिसेस पियर्सन एकदम कठोरता से कहती है, कांट यू फाइंड एनीबडी बेटर, क्या तुम्हें कोई बेहतर नहीं मिला. आई वुडंट बी सीन डेड विथ 40 pence. मैं क्या हो जाऊंगी भाई, मैं तो मरने के बाद भी 40 pence के साथ में नहीं दिखना चाहूंगी. बक टीथ एंड हाफ विटेड, उसके बक टीथ हैं और मंद बुद्धि है वो. डोरिस, ही इजंट, नहीं वो नहीं है. तो मिसेस पियर्सन कहती है, When I was your age, I had have found somebody better than 40 pence. जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैंने ढूंढ लिया था 40 pence से बेहतर, और given myself as a bad job, और या फिर मैं दे देती खुद को एक बैड जॉब की तरह. तो डोरिस नियरली इन टीयर्स. अब डोरिस के क्या हो चुके हैं बच्चों, मिसेस पियर्सन जिस प्रकार से व्यवहार कर रही हैं उससे अब डोरिस की आंखों में आंसू आ गए. बोलती, ओह शट अप. डोरिस रन्स आउट लेफ्ट, और डोरिस क्या बोलती है, चुप रहो, और ये बोल के डोरिस लेफ्ट की तरफ भाग जाती है. तो बच्चों क्या क्या शब्द हैं यहाँ पे देखिए. पहला है सीवियरली. सीवियरली यानी कि कठोरता से. फिर है डेड. डेड यानी कि मृत. हाफ विटेड यानी कि मंद बुद्धि. Mrs. Pearson chuckles and begins putting the cards together. Mrs. Pearson अब क्या करती हैं, चकल करती हैं, मुंह दबाकर हंसती हैं और वो उन कार्ड्स को एक साथ रखने लगती हैं. After a moment, कुछ क्षण बाद, Cyril Pearson enters left. Cyril Pearson आते हैं लेफ्ट से. He is a masculine counterpart of Doris. और वो एक मर्दाना प्रतिरूप है डोरिस का. भाई डोरिस की तो भाई है ना ये. तो साइरल ब्रिस्कली, साइरल तेजी से बोलते हैं, हेलो मम, टी रेडी, मम्मी चाय तैयार है. तुम पियर्सन बोलती हैं, नो, नहीं. साइरल बोलता है, मूविंग टू द टेबल. साइरल चलते हुए आता है टेबल के पास, अनॉयड, नाराज होकर, और बोलता है, व्हाई नॉट, क्यों नहीं हुई. तो मिसेस पियर्सन कूलली, शांति से बोलती है, आई कुडंट बॉदर, मुझे परवाह नहीं है. तो साइरल, फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग, क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रही हैं या ऐसा कुछ. तो बच्चों अब मिसेस पियर्सन ने जो व्यवहार, जिस कठोरता के साथ में इनकी बेटी डोरिस के साथ में, मिसेस पियर्सन की बेटी डोरिस के साथ में व्यवहार किया, वही व्यवहार वो उनके बेटे साइरल के साथ में करने वाली हैं. तो वो क्या व्यवहार है अभी देखते हैं. पहले जानते हैं चकल्स का मतलब. चकल्स यानी कि मुंह दबाकर हंसना. फिर है मोमेंट. मोमेंट यानी कि क्षण. मैस्कुलिन यानी कि मर्दाना. काउंटर पार्ट यानी कि प्रतिरूप. ब्रिस्कली यानी कि तेजी से. मूविंग यानी कि चलते हुए. अनॉयड यानी कि नाराज. कूलली यानी कि शांति से. ऑफ कलर यानी कि अस्वस्थ. तो मिसेस पियर्सन कहती है, नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, मुझे अपने जीवन में कभी इससे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा. तो साइरल एग्रेसिवली, साइरल उग्रता के साथ बोलता है, व्हाट्स द आइडिया देन, तो फिर क्या विचार है. मिसेस पियर्सन कहती है, जस्ट अ चेंज, केवल बदलाव. तो साइरल ब्रिस्कली, वापस से ब्रिस्कली बोलता है, वेल स्नैप आउट ऑफ इट. तो क्या बोलता है, माँ बाहर आओ इससे, एंड गेट क्रैकिंग, और जल्दी करो. हैवन टू मच टाइम, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है. सीरियल इज अबाउट टू गो, सीरियल जाने ही वाला होता है. व्हेन मिसेस पियर्सन वॉइस चेक्स हिम, जब मिसेस पियर्सन की आवाज़ रोक देती है उसे. तो बच्चों क्या क्या शब्द हैं यहाँ पे देखिए. पहला है एग्रेसिवली. एग्रेसिवली यानी कि उग्रता के साथ. फिर है ब्रिस्कली. ब्रिस्कली यानी कि तेजी से. गेट क्रैकिंग मतलब जल्दी करो. और चेक्स यानी कि रुकना.
तो बच्चों, मिसेस पियर्सन के अंदर जो फिट्जजेराल्ड की आत्मा है, मिसेस फिट्जजेराल्ड की आत्मा है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने डोरिस को बहुत ही कठोरता के साथ उत्तर दिए हैं कि डोरिस रोने बैठ गई है, और अब साइरल के साथ भी वो ऐसे ही कुछ करने वाली हैं। पर करेंगी क्या, जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।